हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, बिहार सरकार में एक नई वैकेंसी आई है जो कि है सिपाही की भर्ती। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो नोटिस है 11 मार्च 2025 यानी कि आज ही के तारीख में यह रिलीज हुई है। इसमें यह दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस एंड बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस, जो कि विज्ञापन संख्या 1/2025 के अंतर्गत है। तो चलिए इस लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं और इस एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग जो भी पोस्ट के रिगार्डिंग अपडेट्स हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इसकी वेतनमान क्या है, चयन प्रक्रिया क्या होगी और आवेदन कब से स्टार्ट है और कब तक यह चलेगी, सब कुछ इस वीडियो में हमें जानने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग बिहार विधान परिषद एएसओ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, वह हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यह क्यूआर कोड स्कैन करके आपको यह फी पे करना है, 499 रुपीज़, काफ़ी रिजनेबल फी है। फी पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट रिसीट होगा इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। जब एक बार पेमेंट कंफर्म हो जाएगा तब आपका ज्वाइन रिक्वेस्ट जो है वह एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। देखिए, इस ग्रुप में मैंने जो मेंस के रिगार्डिंग है मॉडल सेट प्रोवाइड किए हैं और कई सारे मॉडल सेट प्रोवाइड किए हैं और उसके साथ मॉडल आंसर्स, तो आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए वो हम आगे बढ़ते हैं। तो यह रहा इसका ऑफिशियल नोटिस। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार सरकार गृह विभाग केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, और यह विज्ञापन संख्या 1/2025 के अंतर्गत इसकी वैकेंसी आई है। इस नोटिस में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है मैंने। लेकिन अगर इसके अलावा आप लोग कुछ एडिशनल जानना चाहते हैं तो ये नोटिस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, जो कि इक्लिप्स एजुकेशन के नाम से है, वहाँ पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहला पॉइंट ही दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 18 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से यह एडवर्टीजमेंट भरा जाएगा और यह जो है 18 मार्च 2025 से स्टार्ट होगी और इसकी लास्ट डेट जो है 18 अप्रैल 2025 है। बाकी इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैंने हाईलाइट किया है, जैसे रिक्तियां। तो इसमें जो वेतनमान है वह लेवल 3 यानी कि 21,700 से 69,100 इसकी पे बैंड है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो होता है नंबर ऑफ पोस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं 19,838 पोस्ट है। यह काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। जो तैयारी कर रहे होंगे छात्र एवं छात्राओं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर है। बाकी यहाँ हम लोग देखते हैं यह कैटेगरी वाइज जो पदों की संख्या है वह दिया गया है। तो इस साइड आप देख सकते हैं आरक्षण कोटि, आरक्षण कोटि का कोड है, इसमें पदों की संख्या, महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षण किए गए हैं और फ्रीडम फाइटर के लिए कितने। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल जो है 19,838 और महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है वह 6,717 है और फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट्स के लिए 397 सीट है। तो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। बाकी है इसमें फिर हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी, मतलब पात्रता। तो सबसे पहले इसमें आपको एक भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरा है शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड पुरुष और महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग है। सबसे पहले ऊंचाई में यहाँ आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, जैसे कि अनरिजर्व, गैर आरक्षित, पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स का 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। फिर ईबीसी कैंडिडेट, ईबीसी मेल कैंडिडेट का 160 सेंटीमीटर, एससी एसटी मेल कैंडिडेट्स के 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फिर सीना जो है न्यूनतम बिना फुलाए और न्यूनतम फुलाकर, महिलाओं के लिए ये कॉलम नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिनिमम जो है कैटेगरी वाइज 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। देखिए इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बेसिकली होना क्या चाहिए, बिना फुलाए और फुलाकर दोनों में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। तो बिहार के छात्र हैं, उनका ऐसे भी सीना चौड़ा होता है। अब हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या मांगा जा रहा है इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। तो आपको मिनिमम 10+2 होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट कैटेगरी वाइज दिया गया है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष। उसके बाद सेकंड हम लोग देखते हैं ओबीसी और ईबीसी के मेल कैंडिडेट्स में जो मैक्सिमम ईयर्स है, जैसे कि 25 साल, उसमें 2 साल और रिलैक्सेशन है, यानी कि मिनिमम 18 वर्ष तो चाहिए ही और 25+2 27 वर्ष तक यह अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं का जो अधिकतम उम्र सीमा है उसमें 3 वर्षों का रिलैक्सेशन है, जैसे मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष। देखिए अधिकतम
उम्र सीमा यानी कि मिनिमम 25 साल तो यह लिया जा रहा है। 25 साल में ओबीसी और ईबीसी मेल कैंडिडेट्स को 2 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी ईबीसी फीमेल कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन है। और एससी एसटी के मेल एवं फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 25 साल, उसमें 5 वर्षों का रिलैक्सेशन है। जैसे कि मिनिमम 18 वर्ष और 25 में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन यानी कि 30 वर्ष। बाकी यह आरक्षण वाला कॉलम है, यह आप लोग पढ़ लीजिएगा किस किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया गया है। यहाँ बाकी हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। तो एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड, कई सारे चरण होंगे इसके। सबसे पहला जो चरण है वह लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा कहने का मतलब कि ये पीटी एग्जाम होगा। यह 100 मार्क्स का होगा और इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे की एग्जाम होगी और यह ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि यह साफ है कि यह ऑफलाइन होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और चलिए आगे देखते हैं इसमें कि अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाता है, जाहिर सा बात है, इतना लंबा चौड़ा पोस्ट है 19,838, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो यह एक पाली में पॉसिबल नहीं है। इसलिए मल्टीपल शिफ्ट में यह एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए बेसिकली 10th लेवल का एग्ज़ाम होगा। 10th लेवल के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र होंगे। फिर साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा कुछ दिन में, इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसके बाद यह इंपॉर्टेंट चीज है, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब कि पीटी में आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना ही है। 100 में से 30% यानी कि 30 मार्क्स लाना है। उसके बाद यह इंपॉर्टेंट चीज है, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। यानी कि यह कंफर्म हो गया कि मेरिट लिस्ट जो बनेगा यह पीटी के मार्क्स के बेसिस पे नहीं बनेगा। पीटी का मार्क्स बेसिकली क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपको किस लेवल के लिए क्वालिफाई करेगा, या फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेगा। अगर आप पीटी क्वालिफाई कर देते हैं यानी कि मिनिमम 30% ले आते हैं, तब आप फिजिकल के लिए क्वालिफाइड हैं। फिर दूसरा जो चरण है वह फिजिकल होगा। तो देखिए फिजिकल पे ही मेरिट बनता है, यह कंफर्म है। और फिजिकल जो है यह टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें कई सारे चरण हैं, जैसे कि सबसे पहले दौड़ होगा, उसके बाद गोला फेंक होगा और फिर ऊंची कूद यानी कि हाई जंप। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, दौड़ जो है वह 50 मार्क्स का होगा और पुरुषों के लिए एक अलग पैरामीटर दिया गया है, जैसे कि 1 मील उन्हें दौड़ना है यानी कि 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में। यह उसका बाइफर्केशन है कि अगर आप 5 मिनट से कम समय लेते हैं तो 50 अंक आपको प्राप्त होंगे। अगर 5 मिनट 20 सेकंड तक आप अगर समय लेते हैं तब आपको 40 अंक मिलेंगे। फिर 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। और ये सब बाइफर्केशन दिया गया है, यह पुरुष कैंडिडेट्स के लिए। महिलाओं के लिए, सभी कोटि के महिलाओं के लिए क्या है, उन्हें 1 किलोमीटर दौड़ना है और टाइम लिमिट जो दिया गया है वह 5 मिनट। यह उसका मार्किंग स्कीम है, किस तरीके से मार्क किया जाएगा। अगर वो 4 मिनट से कम समय लेते हैं तो उन्हें 50 मार्क्स मिलेगा। मार्क्स का बाइफर्केशन क्यों किया गया है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता, बहुत सारे जो लोग पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे होंगे उन्हें पता नहीं चलता है कि वो अगर फिजिकल में किस बेसिस पे मार्किंग होगा। तो यह सारा कुछ डिटेल में ये लोग दे रखे हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर है गोला फेंक, दूसरा चरण। इसमें जब दौड़ में आप क्वालिफाई करते हैं, मतलब कि इस टाइम लिमिट के अंदर इतना आप दौड़ लेते हैं, तब आप क्वालिफाई हो जाइएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट राउंड लिया जाएगा जो कि है गोला फेंक। अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं तो आपको बाहर वहां से निकाल दिया जाएगा। दूसरा राउंड गोला फेंक। तो ये टोटल 25 मार्क्स का है। देखिए पुरुषों के लिए क्या क्राइटेरिया है, 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना, मिनिमम 16 फीट फेंकना है। और उसमें मार्किंग स्कीम दिया गया है, अगर 16 से 17 फीट तक पुरुष कैंडिडेट्स फेंकते हैं तो उन्हें 9 मार्क्स मिलेगा। अगर 17 से 18 तो 13 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से मैक्सिमम जो है 25 मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। यहाँ दिया गया है 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि गोला फेंक, पहला आपने दौड़ क्वालिफाई कर लिया, फिर गोला फेंक है। अगर गोला फेंक मिनिमम 16 फीट बोला गया है, 16 फीट से अगर आप कम फेंकते हैं तो वहां पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और अगर उससे ज़्यादा फेंकते हैं जो ये क्राइटेरिया मांगा गया है, तब फिर आप तीसरे चरण के लिए क्वालिफाई करते हैं जो कि है ऊंची कूद। उसके बाद है महिलाओं के लिए क्या क्राइटेरिया है, 12 पाउंड का गोला आपको मिनिमम 12 फीट फेंकना है। यह उसका मार्किंग स्कीम है, यह भी टोटल 25 मार्क्स का है। उसके बाद इसमें जब क्वालिफाई कर लेते हैं तब तीसरा जो है ऊंची कूद यानी कि हाई जंप, और इसका भी मैक्सिमम मार्क्स है 25 मार्क्स। तो पुरुषों के लिए एक अलग क्राइटेरिया है, मिनिमम 4 फीट आपको कूद लगाना है और इसका भी मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं। 4 फीट
मिनिमम आप कूदते हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलता है, और मैक्सिमम अगर 5 फीट कूदते हैं तो 25 मार्क्स। फिर महिलाओं के लिए अलग क्राइटेरिया है, न्यूनतम ऊंचाई जो है 3 फीट होना चाहिए, और यह इसका मार्किंग स्कीम है। फिर उसके बाद तीसरा चरण है दस्तावेज सत्यापन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो इसमें क्राइटेरिया मांगा गया वो अगर आप फुलफिल करते हैं, अगर रिजर्वेशन आप सीख कर रहे हैं, रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट आपके एलिजिबल हैं, मतलब वो जेन्युइन है, तब आप इस टेस्ट को पास कर लीजिएगा। उसके बाद जो है मेधा सूची, यहाँ सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं। मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यानी कि दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। सबसे पहला जो चरण है वह पीटी क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स का फिजिकल होता है। फिजिकल इंपॉर्टेंट है, उसमें दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में जो भी कैंडिडेट्स मार्क्स प्राप्त करते हैं उसी बेसिस पे उनका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। अब सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क कैटेगरी वाइज दिया गया है, जैसे कि सबसे पहला हम लोग देखते हैं SC ST के सारे अभ्यर्थी, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाओं हो, उनका जो फी है वो 180 रुपया देना है उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद दूसरा जो है राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिलाओं, मतलब कि बिहार रेसिडेंट के जो भी महिलाएं कैटेगरी के हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी 180 रुपये ही फी लगेगा। और उसके बाद उनके अलावा जो भी होते हैं, जैसे कि अनरिजर्व्ड मेल, OBC, EBC, इनके लिए 675 रुपये फी लगेगा, और वो बैंक चार्जेस वगैरह वो एडिशनल, लेकिन जो आयोग आपसे पैसा लेगी वह 675 रुपया। तो चलिए, इस नोटिस में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं, और बाकी आप लोग नोटिस में जो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अगर इसी तरीके के अपडेट्स आप लोग और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए किस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए। आप लोग कमेंट करके भी ये बता सकते हैं, उस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।